मनुष्य के मुख से निकली हुई वाणी क्षणजीवी होती है। मन के विचारों के ज्ञान को चिरस्थायी करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। अतः वाणी से निकले हुए ज्ञान को युग युगांतरों के बाद भी प्रकाशित करने के लिए लिखित परंपरा आरंभ हुई। लिखित परंपरा का आधार है लिपि। लिपि शब्द का अर्थ है भावों को एकत्रित करना या आकृति देना। भारतीय संस्कृति में लिपि का आरंभ ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। जिस प्रकार सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा मानी जाती है, उसी प्रकार सभी भारतीय लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि का साक्षात संबंध ब्रह्मा जी और माता सरस्वती से माना गया है। यही कारण है कि माता सरस्वती को पुस्तक धारिणी कहा गया है। माता सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक वस्तुतः लिपि का ही स्वरूप है। ब्रह्मणा प्रीति चिह्नार्थम सृष्टा ब्राह्मी सरस्वती तयैव सर्वलिपीनाम जननी ब्राह्म्युदाहृता। अर्थात भगवान ब्रह्मा ने ज्ञान और प्रेम के चिन्ह यानी शब्द और लेखन की अभिव्यक्ति के लिए ब्राह्मी सरस्वती की रचना की। वही ब्राह्मी देवी आगे चलकर सभी लिपियों की जननी कही गई। ब्राह्मी लिपि को ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में बनाया, जिससे वेद ज्ञान और संस्कारों का प्रसार संभव हो सके। ज्ञान युक्तम भारतम ज्ञान भारतम या ज्ञान पूर्णम भारतम ज्ञान भारतम। तो ये ज्ञान भारत भारतीय पांडुलिपि की जो विरासत है उसको संरक्षण करना और लोगों के सामने पहुंचाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। उस संदर्भ में ज्ञान भारत को लेकर के 3-4 वर्टिकल निश्चित किया गया है। तो एक वर्टिकल है कि लिपि, तो मानुस्क्रिप्ट्स में लिपि की महत्व होता है और ब्राह्मी लिपि ये मातृलिपि है। जैसे हम जानते हैं कि अशोक के समय में जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है और ये मातृलिपि है। तो मातृलिपि के तहत इसका आगे डेवलपमेंट हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो इसका नाम हमने लिपि यात्रा रखा है। तो लिपि यात्रा मतलब कैसे लिपि की यात्रा हुई है। उदाहरण स्वरूप क इस वर्ण को लिया गया है। जो ब्राह्मी का क है ये प्लस जैसा दिखता है और अशोक के समय में इस क का डेवलपमेंट बाद में हुआ। और आप देख सकते हैं उसकी 2 धाराएं हैं। एक तो उसका नॉर्थ स्टाइल है और साउथ स्टाइल है, यहाँ लिखा है। तो ये नॉर्थ स्टाइल में आप देख सकते हैं कि अशोक के जो क है उसमें शिरोरेखा नहीं है। आप देख सकते हैं 4th सेंचुरी में इसका शिरोरेखा ट्रायंगल जैसे शुरू हुआ है। धीरे धीरे ये शिरोरेखा बढ़ करके आप देख सकते हैं देवनागरी में कैसे, शारदा में कैसे, ओल्ड नागरी में कैसे, तो साउथ इंडियन, उसके साथ साथ बर्मीज का कैसा है, खेमेर का कैसा है, थाई, लाओ, लाना, अहोम। तो ये पूरा जो क की यात्रा है ये पूरा इसमें वर्णन है। और उसके साथ ये ब्राह्मी का इंस्क्रिप्शन है। इस इंस्क्रिप्शन में आप यहाँ देख सकते हैं ये भी क है, का लिखा है, ठीक है। तो ये भी जो इंस्क्रिप्शन है उससे ये प्रेरित ये पूरी चार्ट है। हम ये कह सकते हैं कि जितने सारे लिपियाँ परवर्ती समय में डेवलप हुई है या उसकी विकास हुई है वो मातृलिपि ब्राह्मी से हुई है। और ये खरोष्ठी लिपि में ये अष्टसहस्रज्ञा प्रज्ञा पारमिता है और ये शारदा लिपि में भी अष्टसहस्र प्रज्ञा पारमिता है। इसके साथ यहाँ 12 बोधिनी शारदा लिपि में भी है और ओल्ड नागरी में भी है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि ब्राह्मी की डेवलपमेंट में जितने सारे पांडुलिपियाँ ये यहाँ दिखाया गया है। काल क्रम से खरोष्ठी, शारदा, देवनागरी आदि सभी भारतीय लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। लिपियों में ओम आकृति का विकास क्रम अनेक भाषाओं, उनकी लिपियों और स्थानों में स्पष्टतः दिखाई देता है। ये ओम है, तेलंगाना के एक अभिलेख में ये प्राप्त होता है। हम उसको देखेंगे, ये ओ और ये डट जब हम उच्चारण करेंगे ये होता है ओम। आप देख सकते हैं ओम की जो यात्रा है ये पूरा ग्लोबली रिफ्लेक्शन होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि अशोकन समय में ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में जो प्राप्त ओम है वो हमको देवनागरी, शारदा, टाकरी, ओडिया, चकमा, ये मैथिली, तिरहुता, बंगाली, मंगोलिया, थाईलैंड, बाली, बर्मीज, श्रीलंका, लाओस, सभी देशों में ये लगभग पाया जाता है। और इसका ग्राफिकल आप देख सकते हैं कि ओम में ये जो डॉट था आप हर जगह देखेंगे सभी में डॉट विद चंद्रबिंदु, विदाउट चंद्रबिंदु। ये सबसे सुंदर यहाँ वियतनाम का है, ठीक है। छाम ओमकार है, ये भी इससे डेवलप हुआ है। तो ये ओम का पूरा डेवलपमेंट एक ग्लोबल रिफ्लेक्शन इसमें दिखाया गया है।
ऋषि मुनियों और विचारकों द्वारा प्रदत्त प्राचीन ज्ञान ब्राह्मी लिपि के साथ ही अनेक लिपियों में संग्रहित है। इन लिपियों के ज्ञान के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन, शोध, संरक्षण और संवर्धन संभव है। लिपियों के पठन पाठन के लिए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही ज्ञान भारतम मिशन आदि गतिविधियां इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं और लिपियों के अध्ययन को जन आंदोलन बनाकर भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार कर रही हैं। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।